हिते सदा मगन है। उपयोग कर हटे तो जग का कल्याण है। मुनि निर्दोष सागर जी को, मुनि निर्लोभ सागर जी को, मुनि निरुपम सागर जी को शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। न राग है न द्वेष है, ये तो है वीतरागी हो। न राग है न द्वेष है, ये तो है वीतरागी। दर्शन मिले हैं हमको, हम हैं गुणानुरागी। निंदा और प्रशंसा से, निंदा और प्रशंसा से इनको न काम है। मुनि विद्यासागर जी को, गुरु विद्यासागर जी को शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। अंतर की प्यारी बगिया में चारित्र खिल रहा है हो। अंतर की प्यारी बगिया में चारित्र खिल रहा है। भोगों में उलझे मानव को सन्मार्ग मिल रहा है। मुक्ति के पथ पे बढ़ रहा, मुक्ति के पथ पे बढ़ रहा जीवन महान है। गुरु निर्दोष सागर जी को, गुरु समय सागर जी को शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। जब लोग 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, परम पूजनीय अपक्षरमण श्री समस्त मुनि संघ की जय। कौन सी महाराज? निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर, निरुपम सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 105 आर्य रत्न मृदुमती निर्णयमती माता जी की। हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूर्ण आयु स्वास्थ्य की दृष्टि से विहार होना है और हो रहा है। तो उसके पहले हमने कहा, पहले पूज्य मुनिश्री के जो तीर्थ स्वरूप हैं, जिनकी पावन वंदना करके हम अपने अनंत कर्मों का क्षय करेंगे। उनके आशीर्वाद से जो तन और मन और जीवन सब स्वस्थ हो और मोक्ष मार्ग हमारा सदा प्रशस्त रहे, किसी परावलंबन का आश्रय न लेना पड़े, इस भावना से हम पूज्य तीर्थ स्वरूप तीनों मुनि राजों के चरणों में वंदना करने, नमोस्तु करने आए हैं। और आज का दिन 5 बजे तक शायद हम यहाँ शायद सोच रहे हैं कि रुकेंगे और फिर संगम कॉलोनी प्रवास, क्योंकि ये इतनी गाड़ी ऐसी नहीं है कि यहाँ सवेरे सवेरे तो चल के आ गई विश्राम के साथ, अब कितनी चल पाती है, इसलिए धीमे धीमे ही गति से मुकाम पर पहुँचेंगे। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य निर्दोष सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। और आर्यका श्री के पावन मुखारबिंद से आज की धर्म सभा का मंगलाचरण हुआ और आर्यका श्री ने कहा कि उनको पूर्णायु जाना है। मुनि संघ के दर्शन करते हुए यहाँ निर्लोभ सागर जी महाराज से आज की धर्म सभा के लिए निवेदन करें कि हे स्वामी जी, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वैझायाणं नमो लोये सौवसाहुणं
हेशो पंचणमो यारो शव्वे पावपणाषणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मूलांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष साई जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 निर्लोप सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। आज सूर्यवार है, हाँ? सूर्य का वार है आज। विगत दिनों कुछ सूत्र आप लोगों को दिए गए थे, शायद आत्मसात किए होंगे। कुछ लोग तो अभी एक आदि दो सूत्र गुनगुनाते सुनाई देते हैं, उन्हें अभी याद भी नहीं हुए तीनों सूत्र, तो आत्मसात कौन सा करना है वो निर्णय कैसे करेंगे। एक बार आपको पुनः याद दिलाते हैं, फिर आगे के सूत्र बताएंगे। ऐसा ना हो कि आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाए। अपन को केवल सुनना ही नहीं है, सूत्रों को सुनकर के गुनना है, चिंतन मनन करना है, कैसे इनको आत्मसात किया जा सकता है, जीवन में उतारा जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है, इनसे कैसे लाभ उठाया जा सकता है, ये भी विचार करना है। क्योंकि बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गही। जब तक आप दोषों को दोष नहीं जानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे, और गुणों को गुण नहीं समझेंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखना है। कल हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, महाराज जी ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि देखो सम्यक दर्शन के 10 भेद हैं। कितने भेद हैं? 10 भेदों में आज्ञा सम्यक्त्व, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा हमारी कल्याणकारिणी है। भगवान ने जो जो कहा है, जो जो देखा है, जैसा हमें श्रद्धान करना चाहिए, जैसा हमें जानना चाहिए, जैसा हमें जीवन में उतारना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, वैसे ही है। इस तरह से सम्यक दर्शन जिन्हें हो जाता है वो आज्ञा सम्यक तो कहलाता है। दूसरा मार्ग सम्यक तो बताया, साधुओं के देखने से दर्शन करने मात्र से भी सम्यक दर्शन जो होता है वो मार्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये चलता फिरता मूर्तिक मोक्ष मार्ग है, यही मार्ग है, इससे ही मोक्ष मिलने वाला है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा मग्गया सब्बे, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। सुख शांति का मार्ग यही है। एक मुनि पद उत्कृष्ट है, हर पद में कष्ट है, हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। ऐसा जो दर्शन करके श्रद्धान हो जाता है वो मार्ग सम्यक तो कहलाता है। फिर 4 अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग के पढ़ने से जो सम्यक दर्शन होता है उसको उपदेश सम्यक दर्शन कहते हैं। आजकल जो लोग बोलने लग गए ना, अरे ये तो कथा कहानियों का अखाड़ा है, इसमें क्या, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, आचार्य गुणभद्र महाराज जी आत्मानुशासन में लिखते हैं 10 प्रकार की सम्यक दर्शन में एक सम्यक दर्शन प्रथमानुयोग के पढ़ने से भी होता है। उपदेश सम्यक है। और आशाधर जी तो लिखते हैं वर्तमान के प्राणियों की कषाय तीव्र है। इस पंचम काल में, हुंडा सर्पणी काल में, दुखमा काल में सभी जीवों के परिणाम कलुषित हैं, कठोर हैं, काले हैं। तो उनको विशेष रूप से प्रथमानुयोग का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि परिणाम निर्मल हो सके, उज्ज्वल हो सके, और जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि आदि हो सके। कषाय की मंदता तो प्रथमानुयोग के पढ़ने से होती है। आंखों में आंसू तो प्रथमानुयोग के पढ़ने से ही आते हैं। तो उपदेश सम्यक है, फिर सूत्र सम्यक तो है। चरणानुयोग के पढ़ने से जो सम्यक दर्शन होता है उसको सूत्र सम्यक तो कहते हैं। आजकल लोग कहने लगे क्रियाकांड है ये सब, इसमें क्या रखा है।
नहीं, चरणान्योग के पढ़ने से सूत्र सम्यक दर्शन होता है। आचार विचार तो उससे से निर्मल होता है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपका आचार विचार सुधरने वाला नहीं है। कर्णान्योग के पढ़ने से बीज सम्यक्त होता है। बीज यानी गणित, कर्ण माने परिणाम। तो कर्णान्योग भी बीज सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण है। और संक्षेप से द्रव्यानुयोग से भी सम्यक दर्शन के, चारों अनुयोग से 4 प्रकार के सम्यक दर्शन की प्राप्ति बताया है। और देव के दर्शन से, भगवान की आज्ञा से जो सम्यक्त होता है आज्ञा सम्यक्त है, गुरु के दर्शन से होता है मार्ग सम्यक्त है। इस तरह संक्षेप में उपदेश सुन करके जो हो जाता है सम्यक दर्शन, वो संक्षेप सम्यक दर्शन है। विस्तार से पढ़ करके सुन करके जो सम्यक दर्शन होता है वो विस्तार सम्यक दर्शन है। और अंग वाह अंग श्रुत आदि के पढ़ने से जो होता है वो अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। और केवल ज्ञानी को जो सम्यक दर्शन होता है वो परमावगाढ़ सम्यक दर्शन है। तो चारों अनुयोग कार्यकारी हैं। कुल मिलाकर के देखा, सबको कैलकुलेशन निकाला तो देव, शास्त्र और गुरु 3 की इस संसारी प्राणी की आत्मकल्याण में अहम भूमिका है, उत्कृष्ट भूमिका है, श्रेष्ठ भूमिका है। देव शास्त्र गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको पहले सूत्र दिए गए थे कि 3 सूत्र में से आप कोई एक भी सूत्र यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सुख शांति आपके जीवन में आ सकती है। तो वो 3 बताए थे। अब कुछ लोग एक ही गुनगुना रहे थे, तो मैंने कहा आज ये पूरे याद नहीं हुए इनको, इसलिए फिर से एक बार सुना दो। कौन सा सूत्र दिया था? चेंज द चेंजेबल। वर्तमान में प्रतिकूल तत्व है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। यदि आप बदल सकते हो, बदलना आवश्यक है तो बदल दो और शांति धारण करो। लक्ष्य क्या है? शांति प्राप्त करना। जहाँ सुख है वहाँ शांति हो जरूरी नहीं है, पर जहाँ शांति होती है वहाँ सुख अवश्य होता है। तो बदल करके शांति धारण कर लो। बदलना संभव है। माता पिता को बदल दो, सास ससुर को बदल दो, पति को, बच्चों को बदल दो, मकान दुकान बदल दो। बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो ये सूत्र आपके काम का नहीं है। तो एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। फिर अपने भाग्य में जो लिख करके लाए हो तो उसको स्वीकार करो। रहे तो रहे ही हैं, सेवा तो कर ही रहे हैं, फिर शांति से करो, कर्तव्य मान करके करो, क्षमता रखो, फर्ज का निर्वाह करो, उत्तरदायित्व तो पूरा करो। समन्वय जिसे कहते हैं, एडजस्टमेंट करना, निवाह करके चलना, निभ करके चलना। ये संभव ना हो तो रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। याद हो गए तीनों सूत्र। पहला सूत्र क्या है? चेंज द चेंजेबल। बदलने लायक है, बदल सकते हो, बदलना आवश्यक है तो बदल दो। नहीं संभव है तो एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। स्वीकार कर लो कि मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का फल है, मुझे शांति से भोगना चाहिए। तीसरा है, ये भी नहीं संभव है, आप साथ में पास में रह करके शांति नहीं धारण कर पा रहे हो, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो धीरे से चुपचाप कुछ भी लिए दिए बिना अलग हो जाओ। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। अपने आप को उस चीज से, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस मकान दुकान से दूर कर लो। यदि आप उसके साथ में और पास में रहते हैं और दिन भर भाव खराब करते रहते हैं तो आप अपना अगला भाव खराब कर रहे हैं, ये मान के चलिए। वर्तमान में तो कर्मों का फल भोग ही रहे हैं, अगला भाव और खराब कर रहे हैं आप, क्योंकि परिणाम बिगाड़ेंगे तो भविष्य बिगड़ना ही है। इसलिए भाव नहीं बिगाड़ो, अपने हुए किए हुए कर्मों के फल को शांति से भोगो। ये 3 सूत्र दिए थे, फिर अगले सूत्र देने वाले थे आपको। क्या 3 सूत्र है? नो ऑब्जेक्शन। यदि आप इतने सहनशील बन जाते हैं, पहले ये भी कहा था जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। क्या बोला था? जिसको शांति से सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो नो ऑब्जेक्शन। व्यक्ति अपने कर्मों से दुखी कम है, दूसरों के कर्मों से, उनकी आचार विचार देख करके, उनकी एक्टिविटी देख करके, उनकी प्रोसेस देख करके, उनकी प्रक्रिया देख करके, उनकी बोली वाणी सुन करके ज़्यादा दुखी होता है। नो ऑब्जेक्शन। आप ये मान के चलिए कि जैसा जो करेगा वो भरेगा।
जैसी करनी वैसी भरनी, तो दूसरे लोग भी बोलते हैं। फिर आप क्यों इतने खेत खिलने होते हैं? आप बोले नहीं महाराज जी, कर्तव्य तो करना ही पड़ता है, समझाना तो पड़ता ही है। तो आपको दृष्टांत दिया गया था कि जैसे वैद्य के पास कोई रोगी जाता है, वैद्य उसको इलाज बता देता है, परहेज भी बता देता है। अब सामने वाला रोगी यदि वो इलाज नहीं करता है, वो परहेज नहीं करता है, तो वैद्य जहर थोड़ी खा लेता है जी। नहीं तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, ये इलाज क्यों नहीं किया, ये परहेज क्यों नहीं किया? भाई तुम कर लोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, नहीं करोगे तो तुम ही दुखी रहोगे। इसी तरह से आपको समझाना पड़ता है, आप कर्तव्य करिए, कर्तृत्व मत ला दिए कि नहीं हम करके ही रहेंगे, इनको सुधार के ही रहेंगे। ऐसा नहीं करना। कैसा करना? हाथ धो के भोजन तो करना है, हाथ धो के किसी के पीछे नहीं पड़ना है। ये निश्चित है, जब आदिनाथ भगवान अपने पोते को मारीच को नहीं सुधार सके, तो जिसकी होनार खराब है आप कैसे सुधार पाएंगे? ठीक है ना? तो क्या करना है? नो ऑब्जेक्शन। अपन को किसी के क्रियाकलाप से कोई आपत्ति नहीं उठानी है कि हमको ये दिक्कत है। ऑब्जेक्शन नहीं लेना है, इंटरफेयर नहीं करना है, अदला बदली नहीं करना है कि नहीं तुम ऐसे करो ऐसे करो। कई लोग तो मंदिर में आकर के भी अपने दर्शन पूजन तो करेंगे नहीं। ये तुम ऐसे दर्शन क्यों कर रहे हो, ये तुम ऐसा अभिषेक क्यों कर रहे हो, ये तुम ऐसी पूजन क्यों कर रहे हो, ये तुम इधर क्यों बैठे हो, ये ऐसे क्यों तरफ चढ़ा रहे? अरे तुम इसलिए आए हो क्या? आचार्य तो नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। आपन को अपने भाव सुधारना है, अपने पापों को नशाना है, प्रभु की भक्ति करना है। जो बोल रहे हो उन गुणों पर ध्यान दो, क्या बोल रहे हो है? श्रद्धा भक्ति से एकाग्रता से करोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। दूसरों को देखते रहोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, ये तो पक्का है। दोस्तों को देखोगे तो आंखें गंदी होंगी, दोस्तों को सुनोगे तो कान खराब हो जाएंगे, दोस्तों के बारे में सोचोगे तो माथा खराब हो जाएगा। इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप किसी के भी कार्यकलाप को टोका टोकी बंद कर दीजिए। कुछ लोगों का नेचर होता है कि ये छेड़ेंगे तो वो जानबूझ करके भी कुछ काम ऐसे करते हैं कि जिससे ये छेड़े, और हम नहीं मानेंगे तो इनको परेशानी होगी, दुख होगा। देखिए एक बार ऐसा हुआ, एक पति बहुत खतरनाक था, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, वो अन्यत्र का था। वो ये चाहता था कि पत्नी छेड़े और हम इसको पीटे, लेकिन वो पति तो पत्नी एक कदम आगे थी, तो बहुत विवेकी थी, समझदार थी, वो छेड़छाड़ नहीं करती थी। तो मैं क्या करना है कैसे करना है वो काम आपका है, मेरा जो काम है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो दायित्व है, मैं अपनी विधि से विवेक से कर लेती हूँ। आपको कैसे करना है, आप हानि उठा लेंगे, लुट जाएंगे, घुट जाएंगे, पिट जाएंगे, अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन वो चाहता था पति की नहीं, पत्नी कुछ तो बोले जिससे हमें पीटने का अवसर मिले। एक बार ऐसा हुआ कि वो बोल गया कि मैं जल्दी जा रहा हूँ हल ले करके खेत पे जोतने के लिए, तुम नाश्ता लेके आ जाना। ठीक है, वो चला गया हल लेकर के, बैलों को लेकर के, और पत्नी पीछे से नाश्ता बना करके गई। उसने देख लिया दूर से कि वो आ रही है पत्नी, तो उसने हल में एक बैल ऐसा लगा दिया और एक ऐसा लगा दिया। अब तो टोकेगी, अब तो कुछ बोलेगी, और बस बोलेगी और हमको पीट देना। पत्नी पास में आई और उसने कहा कि अरे फलानी ये नाश्ता रखा है, और रख के जाने लगी। तो वो किसान बोलता अरे सुन, बोले बताइए, बोले तुझे कुछ दिख रहा है, बोले दिख रहा है, बोले क्या दिख रहा है, बोले एक बैल सीधा लगा है एक उल्टा लगा है। तो किसान बोलता है फिर बोलती क्यों नहीं है, बोले मुझे क्या तकलीफ यदि आपका हल ऐसे ही चलता है तो मुझे क्या दिक्कत है। उसका इतना सा मोह रह गया, कुछ भी नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये टेक्निक यदि आप लोग सीख जाते हैं, समझ में आ रहा है, ये टेक्निक यदि आप सीख जाते हैं तो फिर सामने वाले को रोकने टोकने का मौका मिलता ही नहीं है। पर आदत क्या है, उधर मुंह चलता है उधर हाथ चलते हैं, ये गड़बड़ होता है, ये पशुता है, ये सभ्यता नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, जीवन जीने की कला नहीं है।
ये मर्यादा भी नहीं है कि हमें हमारे कौन पति रो ही देवता, एक और बोलते हैं पति ही देवता है, दूसरी ओर कैसे पूजा कर रही हो इस देवता की? देवता बोल रही हो और पूजा किससे कर रही हो? बेलन से कि झरिया से? ये ठीक नहीं। देखो, जो पत्नी अपने पति के साथ अशिष्ट व्यवहार करेगी उसकी दुर्गति नियम से होगी। आप शील व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, आप सभ्यता से नहीं बोल रहे हैं, आप विनय से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जैसा तैसा आपने समझ लिया, कोई नाड़ी पकड़ ली, कमजोरी देख ली, उनकी आदत समझ ली, इसका आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, आपकी भविष्य तो बिगड़ जाएगा, दुर्गति होगी। आप अपने कर्तव्यों का कितना ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, अपने फर्ज, अपने उत्तरदायित्व की कितनी बखूबी निभा कर रहे हैं। आप केवल सामने वाले की ही गलती देखते रहते। तीसरे थे जो बहुत प्रेम से बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, जिसके साथ जीवन काटना है, जीवन भर जिसके साथ रहना है, उससे व्यवहार अच्छा नहीं करते। कई पुरुष ऐसे होते कि पत्नी से ढंग से नहीं बात करते, बोलते नहीं, उसको नौकरानी ही समझ लेते हैं या बिल्कुल शत्रु समझते हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पति को कुछ नहीं समझती हैं, नौकर से भी गया भी था समझती। ये सभ्यता नहीं है, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है, ये दयालु की पहचान नहीं है, ये पढ़े लिखे की पहचान नहीं है, ये मंद कषाय की पहचान नहीं है। ऐसे लोगों को त्रिकाल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे मोक्ष तो दूर की बात है, स्वर्ग भी मिलना कठिन है। आप अपनी प्रणति को सुधारिए। कैसे कैसे लोग हो गए हैं। एक व्यक्ति ऐसा था, रोज गंगा स्नान करने जाता। लोगों के मुख से एक व्यक्ति ने सुन रखा कि ये बाबा बहुत शांत प्रणामी, इनको गुस्सा नहीं आता, कोई कैसा भी व्यवहार कर दे, गाली दे दे, पर इनको गुस्सा नहीं आता। वो उद्दंड टाइप का था। उसने कहा देखता हूँ कैसे गुस्सा नहीं आता, मैं तो गुस्सा दिला के रहूँगा। अब वो बाबा जैसे ही गंगा स्नान करके आए तो उस व्यक्ति ने अपने मुंह का पानी बुलक दिया, थूक दिया ऊपर। बाबा चुपचाप बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे दोबारा गंगा स्नान करने चला गया। दोबारा जैसे ही स्नान करके आया उसने दोबारा थूक दिया। वो फिर से चुपचाप चले गए। ऐसा करते करते 99 बार थूका उसने पानी। कितने बार? वो चुपचाप चले गए, 99 बार स्नान करके आ गए। 24 बार जो थूकता था वो साष्टांग चरणों में लेट गया कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, परेशान किया। तो बाबा क्या बोलते हैं? नहीं भाई, आपकी गलती नहीं है, आप तो मेरे बहुत बड़े उपकारी। मैं प्रतिदिन 1 बार गंगा स्नान करता था, आपकी वजह से आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने मिला। ये कहलाती है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। अब वो हमेशा के लिए वो व्यक्ति उस बाबा का सेवक बन गया, भक्त बन गया, पुजारी बन गया, दास बन गया, ऋणी हो गया कि इनने हमें क्षमा किया है। आप समझ रहे हैं? ऐसा व्यवहार यदि आप बना लेते हैं तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। देखो, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं है, सादगी से बढ़कर के नहीं, सादगी से बढ़कर कोई सदाचार नहीं और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं। ये चीजें आपको लाने चाहिए। तो नो ऑब्जेक्शन, पहला सूत्र क्या है आज का? आप किसी के कार्यकलाप से, चाहे वो बेटा बेटी हो, पति हो, देवरानी जेठानी हो, सास ससुर हो, कोई भी हो, यदि आप उन्हें सुधारना चाहते हैं तो बोल करके मत सुधारिए, करके दिखाइए, करके सुधारिए। आप अच्छे काम करेंगे, वो सामने वाला देख करके धीरे धीरे सीख जाएगा। उसकी होनहारी अच्छी होगी तो, और होनहार खराब है तो नहीं सुधरेगा, नहीं सीखेगा। तो आप अपनी होनहार खराब क्यों करते हैं? आप अपना भविष्य क्यों बिगाड़ते हैं? आप अपना नेचर क्यों बिगाड़ते हैं? आप अपना पुण्य क्षीण क्यों करते हैं? अपनी वाणी खराब क्यों करते हैं? अपना समय बर्बाद क्यों करते हैं? यह सभी के लिए ध्यान देने योग्य चीज है। नो ऑब्जेक्शन, ये सीख जाइए, आपके जीवन में आधे से ज्यादा दुख कम हो जाएंगे। आप दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते रहते हैं, संकलेश करते रहते हैं, पाप बंद करते रहते हैं, बना हुआ पुण्य क्षीण करते रहते हैं। ये समझदारी तो नहीं है। ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान तो नहीं हो सकती है। ये किसी धर्मात्मा की पहचान तो नहीं हो सकती है कि कुछ ना कुछ बोलते ही रहना, और वो भी सामने वाला समझने लगता है ये तो कुछ भक्ति ही रहती है। भक्ति रहती, क्या बोलते? ये तो भक्ति ही रहते हैं। बोलना वहां, यदि आपके बोलने पर सामने वाले को प्रसन्नता नहीं हुई, सामने वाले को कोई लाभ नहीं हुआ, तो आपका बोलना व्यर्थ है।
तो आज का सूत्र क्या है? नो ऑब्जेक्शन। आप बिल्कुल आपत्ति जताना बंद कर दीजिए। किसी के कार्यकलाप में छेड़खान, टोका टोकी, इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। जो कुछ संभव हो चुपचाप खुद कर लिए अच्छे मन से। देखो ऐसा भी है, शास्त्रों में लिखा है कि विनम्रता पूर्वक दूसरे के दुर्व्यवहार को सहन कर लेने से सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाता है। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला फिर हथौड़ा ढूंढता है। क्या करता है वो? ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो वो सामने वाला हथौड़ा ढूंढेगा। इसलिए नो ऑब्जेक्शन, आप कोई आपत्ति नहीं जताइए। और दूसरा सूत्र है नो प्रॉब्लम। याद हो गया? नो प्रॉब्लम, हमें कोई समस्या नहीं है किसी से। हम हर बात पर समस्या जताते हैं। आप ऐसा मत करिए, अब ऐसा मत बोलिए, अब यहां मत जाइए, अब ये मत लीजिए, अब ये मत बेचिए, अब ये मत खाइए। दिन भर ऐसा करते रहते हैं। ये संक्लेश है, ये एक व्यर्थ की कहना चाहिए मान कषाय है और कुछ नहीं है। तीव्र मान कषाय होने की वजह से ऐसा होता है। तो आप सामने वाले जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपना सुधार लीजिए। देखो यदि कोई व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है, अपने को सुधार लेता है, तो दुनिया से एक बुरा आदमी तो कम हो जाता है। क्या करना है आपको? आप सब लोग अपना अपना ठेका ले लीजिए, फिर जो बचेगा उसको हम सुधार देंगे। पर होता ऐसा है कि सबने सबका दूसरों का ठेका ले रखा है, अपना कोई सुधार करना नहीं चाहता, करता नहीं है, इसलिए वो समस्या की समस्या बनी रहती है। इसलिए आप अपने आप को सुधारने का जिम्मा ले लीजिए, ठेका ले लीजिए। आप अपना सुधार चालू कीजिए, अपने से, अपने घर से नहीं, अपने से सुधार चालू कीजिए। आप अपना सुधार कर लेंगे, आपके जो अधीनस्थ लोग हैं, जो आपको आदर्श मानते हैं, जो आपको पिता मानते हैं, जो आपको बड़ा मानते हैं, जो गुरु मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, भी देख करके सुधर जाएंगे। देखो आप लोग सभी लोग प्राय बोलते हैं हमारे पिताजी ऐसा करते थे, मतलब उनके आपने आदर्श लिए है ना, उनके गुणों को ग्रहण किया है ना। वो कैसा करते थे आप अपने आप करने लग गए। मतलब गुरु कहे वो करना कठिन है नहीं, लेकिन हमारे बड़े लोग ऐसा करते आए, ऐसा करते थे, तो उसको अनुसरण करते हैं। वस्तुतः ये व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने परिवार को, अपनी संतति को देके जाता है, वो है अपना स्वयं का आचार विचार। आप देके जाएंगे, आप भले माने मैं कुछ नहीं हूं, नहीं, लेकिन आपको भी देख करके कोई जीना सीख रहा है, आपको भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख करके कोई मुस्कुरा रहा है। इसलिए अपने लिए ना सही दूसरों के लिए अच्छा जीवन जीते रहे, अपने लिए ना सही दूसरों के लिए मुस्कुराते रहे। कम से कम वे तो मेरे को देखकर खुश हो रहे ना। तो नो ऑब्जेक्शन, नो प्रॉब्लम। आप कोई समस्या महसूस मत कीजिए कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है तो दूसरों को क्यों बता रहे हो? आप ऐसे कर्म बंद किया है। जो भी करे परेशानी आपको है, समस्या आपको है, अभाव आपके पास है, वो आपके कर्म की वजह से। अन्यथा ऐसी जो विसंगति बनी है वो आपके ही साथ क्यों बनी, दूसरे के साथ क्यों नहीं बनी? क्योंकि दूसरे कर्म का उदय नहीं है वैसा, आपके कर्म का उदय है, इसलिए आपके साथ ऐसी समस्या बनी है। तो जो भी समस्या है वो अपने स्वयं के किए कर्मों का फल है। इसलिए अपने कर्मों के फल को शांति से भोगना ही बुद्धिमानी माना जाता है। उसी से पिछले कर्मों की निर्जरा होती है और नए कर्म बनने से बच जाते हैं। बंधेगा तो पुण्य बंधेगा। तो दूसरा सूत्र क्या है? नो प्रॉब्लम। और तीसरा सूत्र है नो डिमांड। हमारी दिन भर मांग चालू रहती है। आपने शादी के समय मांग क्या भरी, अब 24 घंटे 12 महीने जीवन भर मेरी मांग पूरी कर दो। क्या देखो, ये ठीक नहीं माना जाता है। प्राय करके जो मार्केटिंग हो रही है, जो बहुत ज्यादा व्यापार चल रहे हैं, वो पुरुषों की वजह से कम महिलाओं की वजह से। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन निश्चित बात है इनके पास चीज रहती है,
सामग्री रहती है, लेकिन इसके बाद भी जब भी कभी मॉल में मार्केट में चले जाते हैं और कोई भी चीज़ देखी, हाँ इसकी डिजाइन अच्छी लग रही है, इसका कलर अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ फंक्शन फैसिलिटी ज़्यादा है, चलो ये ले चलो। ये बुद्धिमानी नहीं मानी जाती है। लड़के लड़कियां तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, वो आए दिन नई चीज़ें कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। आप कितनी चीज़ें खरीदेंगे? और ये मान के चलिए कि मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का बर्फ चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। याद हुआ? मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का बर्फ चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। किसी में कोई दम नहीं है। ये दुखमा काल है, पंचम काल है, अंडा सर्पणी काल है, कहीं कुछ नहीं है, सब सारहीन चीजें हैं, किसी में दम नहीं है। दूर के ढोल सुहावने नहीं सुना आपने? इसके दो अर्थ है, ढोलक की आवाज दूर से अच्छी सुनाई देती है, अथवा ढोर पशु दूर जब चरते हुए दिखाई देते तो बहुत सुनहरी प्रकृति लगती है, प्राकृतिक छटा अच्छी लगती है, पास में आते तो गड़बड़ होता है। तो हर चीज ऐसी है, दूसरे की थाली में अच्छा दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है, खुद की थाली में कुछ कम नजर आता है। इसलिए ऐसा मान के चले कि जब तक हमारे पास कोई चीज है, आप नई चीज ना खरीदें। राजवार्तिक में अकलंग देव लिखते हैं, कोई भी चीज, चाहे वो चप्पल हो, कपड़े हो, वस्त्राभूषण, कोई भी सामान हो, जब तक वो काम का है आपको उसे अलग नहीं करना चाहिए। यदि अलग करते हैं तो अंतराय कर्म का, अशाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंद होता है। आप नई चीज ले आते हैं, पुरानी कबाड़ खाने में पटक देते हैं। इसको ही लाए 2-4-8 दिन के बाद कहते इसमें भी कोई दम नहीं है, फिर तीसरी चीज ले आते हैं, उसको कबाड़ खाने में। मतलब जैन समाज में बहुत बड़ी कमी है। क्या है कि हर घर में लाखों रुपए का कबाड़ खाना रखा है, उसके लिए रखने के लिए कमरा है, जगह है, और साफ सफाई करने के लिए समय भी है, लेकिन जिनवाणी ना रखने के लिए जगह है और ना पढ़ने के लिए समय है। ये बहुत बड़ी कमी है। इसलिए ये लोग पीछे हैं, नीचे हैं, और इसलिए दुखी भी हैं, और भविष्य इनका अंधकारमय भी है। यदि ये अपने घर में शास्त्रों को रखने लग जाएं, जैसे 500-1000 साड़ियाँ रखते हैं, ये गोदरेज जिलमाड़ी की रख ले वें, और घर में बैठकर सामूहिक रूप से थोड़ी देर स्वाध्याय करें, घंटे आधा घंटे सबको बिठा लें, तो सब संस्कारित होवे, कषाय मंद होवे, अज्ञान दूर होवे। वस्तुतः अज्ञान ही समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। अज्ञान ही समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। अज्ञान वह अंधेरी रात है जिसमें चांद है ना सितारे है। अज्ञानी तो जीते हुए भी मरे के समान है। अज्ञानी तो मनुष्य होकर के भी पशु है। अज्ञानी तो जागते हुए सो रहा है। अज्ञानी उजेले में होते हुए भी अंधेरे में है। लौकिक पढ़ाई की बात नहीं चल रही है। लौकिक पढ़े लिखे तो हमने बहुत देखे, BSc, MSc, LLB इत्यादि बहुत सारी डिग्रियां उनके पास हैं, लेकिन आचार विचार नाम की, सभ्यता नाम की चीज दिखाई नहीं देती है। इसलिए लौकिक पढ़ाई की बात नहीं चल रही है, यहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। आप वास्तव में मांगना बंद कर दीजिए, सामने वाला आपकी पूजा करने लग जाएगा। और आप मांग ही मांग, डिमांड करते रहते हैं, तो सामने वाला ऐसा समझता है कि यार इनसे कब छुटकारा मिलेगा। और अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान उसका जलता रहता है। इनकी तो मांग ही कभी पूरी नहीं होती। पूरा मार्केट भी लाके रख देवे, तब भी कहो उसमें से कमी निकाल दे कि जो मार्केट में नहीं था वो तो आप लाई नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। आपके पास जो है, जैसे मान लो आप यात्रा में जाते हैं, तो क्या पूरी फैसिलिटी लेके जाते हैं? कोठी बंगला सारे नौकर चाकर लेके जाते हैं, थोड़ा सा सामान ले जाते हैं, इसके बाद ही बहुत आनंद से यात्रा हो जाती है। इसी तरह से आप घर में भी कम से कम सामान रखेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। यदि जीवन का आनंद लेना है, जीवन का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और मोक्ष मार्ग का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। जीवन का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और मोक्ष मार्ग का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। ये सूत्र ऐसे हैं। आप कल कहा था मैंने, आप लोग नहीं थे सब,
एक बात कही थी कि कौन व्यक्ति ने संसार घटा लिया है और किसने बढ़ा लिया है। यदि मरने की पहले इच्छाएं पूरी हो गई तो समझ लेना आपने अपना संसार घटा लिया, और आयु पूरी हो गई और इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई तो समझ लेना कि आपने अपना संसार बढ़ा लिया है। छोटी सी जिंदगी, बड़े बड़े अरमान पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। छोटी सी जिंदगी, बड़े बड़े अरमान पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। और एक शब्द पर मैंने लगभग 1 घंटे बोला था, शाम को महाराज श्री को सुनना है, मैं तो 1 आध मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि सारा जो दुख है, जो आकुलताएं हैं, जो सर्विस बिजनेस है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो मात्र एक इच्छा की वजह से। किसी वजह से? इच्छा की वजह से है। आप अपनी इच्छाएं कम करके देखिए, हाथ कंगन को क्या आरसे की आवश्यकता है, तत्काल में आप चैन, राहत, सुख, शांति, सुकून प्राप्त करेंगे। जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं उतनी ज़्यादा आपाधापी है, उतनी ज़्यादा चिंताएं हैं, उतना टेंशन है, उतनी व्यस्तता है, उतनी बीमारी है, उतनी समस्याएं हैं। क्योंकि कहा गया है, चाहे गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसहान के साथ। चाहे गई, आप चिंतित क्यों हैं? चाहे की वजह से, चाय की वजह से भी और दोनों ही की वजह से। चाहे गई, चाय गई, चिंता गई, दोनों सहेलियां हैं, वो साथ साथ ही रहती है। जहां जहां चाय है वहां वहां चिंता है, और चिंता चली जाती तो मन बेफिक्र हो जाता है। मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसहान के शाह महाराज कहलाते हैं। इसलिए अपनी 3 सूत्र याद हुए, नो ऑब्जेक्शन, नो प्रॉब्लम, नो डिमांड। 3 सूत्रों को उतार कर देखिए, आपकी जिंदगी यहीं स्वर्ग जैसी बन जाएगी। इतना ही बोल करके मैं आपको मानूंगा। अभी हमने मुनिवर श्री 108 निर्लोप सागर जी महाराज की मंगल देशना सुनी। कैसे जीवन जीना चाहिए, जीने की कला मुनि श्री ने मंगल देशना के माध्यम से हम सभी को सुनाई। और सभी लोगों से मेरा निवेदन कि आप थोड़ी सा आगे की ओर आ जाएं, क्योंकि पिछले रविवार को महाराज श्री ने एक सूत्र दिया था कि अभी मूड नहीं है, और आज महाराज श्री शिवनगर में सारे लोग मूड बना के आए हैं कि आप जब तक मंगल देशना सुनाएंगे तब तक हम यहाँ आपकी मंगल देशना सुनाएंगे। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन कि सभी लोग थोड़ी सा आगे की ओर आ जाए, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज़्यादा अभी लोग आने वाले हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन, सभी लोग आगे की ओर हो जाएं, सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें, और हम सभी परम पूज्य मुनिवर श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज से आज की मंगल देशना के लिए निवेदन करें कि हे स्वामी जी, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। 3 काल के जिनवरा, 3 काल के से, 3 काल के मुनिवरा, वंदो जगत प्रसिद्ध। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज के
परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 शमेश सागर जी महामुनिराज, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्मानुरागी बंधु, पिछले बार अपन ने कुछ सूत्रों को श्रवण किया था। महाराज श्री कह रहे रिवीजन करो, भूल जाते लोग बाग। सूत्र का अर्थ समझते क्या होता? शब्द कम अर्थ ज्यादा। सूत्र का अर्थ क्या है? अर्थ ज्यादा, उसको सूत्र कहते हैं। और जहां सूत्र होता है उसके लिए कुंद कुंद भगवान अष्टपहड़ में लिखते हैं कि यदि सुई सूत्र से सहित हो तो गुमती नहीं, और यदि गुम जाए तो जल्दी मिल जाती है। क्या? सुई सूत्र से सहित हो, सूत्र माने धागा, तो गुमती नहीं, और गुम जाए तो जल्दी मिल जाए। इसी तरह है आत्मा, यदि सूत्र से सहित है तो चतुर गति की बैतरणी में गुमती नहीं, और यदि गुम जाए तो सूत्र से सहित आत्मा यदि नरक भी चली जाए तो वहां से आने के बाद भी मोक्ष चली जाती है। तीसरे नरक तक के नार की तीर्थंकर प्रकृति का सूत्र लेकर के जाते हैं, और नरक से निकल करके यहां उनके पंच कल्याणक होते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। और पहले नरक तक के नार की क्षायिक सम्यक दर्शन का सूत्र लेकर के जाते हैं, और वहां से निकल करके 84,000 वर्ष के भीतर भीतर वे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस सूत्र की विशेषता है। बहुत अच्छा। आचार्य भगवान ने दीक्षा के बाद हम लोगों से भी यही सूत्र कहे थे जो तुम्हें महाराज सुना रहे ना। ये आचार्य भगवान का कहना था कि दीक्षा लेने के बाद में बस इतनी बातें याद रखना, कोई समस्या नहीं, सहज जीवन जीना, जीवन जीना कोरे कागज की तरह। उपदेश देना शब्दों के बिना, उपदेश देना शब्दों के बिना संभव है। अरे कभी कभी तो आप लोग भी दे देते हो, जब 10 लक्षण में एक आसन करते हो और मौन संभोजन करते हो 10 लक्षण में व्रतों के समय, तो नोन मांगना होता है तो शब्द कहाँ बोलते, यूं कर देते दाल के सामने के आप नोन ले आओ, तुम नहीं कर देते। यदि दूध में मीठा कम हो रहा है तो दूध की गिलास के ऊपर हाथ हिला देते, थोड़ा सा मीठा डाल दो, नहीं डाल देते। यदि मिर्ची कम होती है तो आप यूं उंगली कर देखते हैं, शब्द नहीं बोलते हैं, एक मिर्ची दे दो। यदि घी कम होता है तो आप हाथ यूं फेरने लगते हैं, घी ले आओ, शब्द नहीं। लेकिन बिना शब्द के भी उपदेश है। इसलिए जीवन को सुखी बनाना है तो बस इतना ध्यान रखना, जीवन जीना मौन से, मतलब रोटी नौन से, दोष न देखो नैन से, और धर्म करो चैन से।
जीवन जीना मौन से, मौन का जीवन बड़ा जीवन होता है। आंख को त्रिफला, मुख को नौन, पेट के भरना तीनई कौन, वो जीवन जीना पूरा मौन। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो त्रिफला के पानी से आंखें धो, तुम्हारी नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। आंख को त्रिफला, मुख को नौन, और मुख से यदि गंदगी हो, पायरिया हो, तो नमक के कुल्ला कर लेना। और फिर इसके बाद कहते हैं पेट के भरना तीनई कोण। चार कोने बना ना, खटिया के चार कोने होते ना, तो एक कोना खाली रखना। किसके लिए? स्वस्थता रहती है, हवा के लिए। और फिर खा पी के निकले हो, घर से बाहर निकलते हो, फिर कोई कहने आओ चाट चाट लो, तो कम से कम पेट तो खाली रहे। यदि पूरे भर के जाओगे तो फिर क्या करोगे? ऐसा होता ना। तो जीवन जीना मौन से, मतलब रोटी नौन से। बस नमक रोटी मिल जाए, पेट भर जाए, आपका जीवन बड़ा सुखी है। और क्या करना? दोष न देखो नैन से। आंखों से अपने जीवन को संयमित रखना है तो किसी के दोष मत देखो। क्यों? क्योंकि दुनिया दोषी ही तो है भाई साहब। निर्दोषी तो परमात्मा होते हैं। तुम कहां से निर्दोष हो पाओगे? 18 दोषों से रहे तो केवल ही भगवान है। आप लोग पढ़ते ना रोज, 18 दोष विमुक्त धीर स्व चतुष्टय में राजित गंभीर। हे परमात्मा, आप 18 दोषों से मुक्त हो, लेकिन परमात्मा से नीची अवस्था वाले तो सब दोषी हैं। निर्दोषी तो एक परमात्मा है। जब आपको पता है कि परमात्मा के अलावा कोई निर्दोषी नहीं होता, तो भी दुनिया दूसरों के दोष देखने में बहुत रुचि रखती है। नहीं रखते? क्या है? दूसरों के दोषों को देखने से तुम्हारी आत्मा निर्दोष बन सकती है क्या? एक शिष्य आया गुरु के पास, भाई साहब, बहुत दौड़ता दौड़ता हांफता हांफता गुरु से कहता, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया भाई? मैं क्या बताऊं? मैं जिसके ऊपर कभी सोच नहीं सकता था, वो व्यक्ति गजब ही कर डाली। यदि अपनी बात को कोई कुछ अच्छे ध्यान से सुनाना हो तो 3 बार कहो, गजब हो गया, गजब हो गया। आप लोग भी कोई डिमांड करो ना, और वो वस्तु नहीं आए ना, तो सामने आने पर उसके लिए तुम आंखें न दिखाओ, प्रेम से गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तुम्हारी बुद्धि खो गई, जो हमने कही थी वो लाई नहीं। अच्छा, ये हो गया। तो शिष्य ने 3 बार कहा, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? जो आपका खास शिष्य था, बहुत निकट का विश्वास पात्र था,
वो खास शिष्य आज चौराहे पर बैठ करके तुम्हारे दोष निकाल रहा था। गुरु ने कहा हमारे दोस्त निकाल रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया मेरे कुछ दोष वो निकालेगा, कुछ दोष मैं निकालूंगा तो मैं निर्दोष बन जाऊंगा। ये हमारा सहयोग ही तो कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है भाई साहब। बस समझ में आई कि नहीं है? इसलिए दोष न देखो नैन से, और यदि देख रहे हो तो दोषों को देख करके वैराग्य उत्पन्न करो। हे भगवान, ये ऐसा काम कर रहा है, बेचारा कर्म कमा रहा है, कर्म का उदय है, विपत्ति से घिरा है, इसलिए तो दूसरों की वस्तु को उठा रहा है, चोरी कर रहा है। क्या करे? हो सके तो उसके ऊपर क्रोध करने की अपेक्षा करुणा करना। भगवान इसकी बुद्धि बदल जाए, इसलिए कोशिश करना। जीवन जीना मौन से। याद हो गया क्या हुआ? बस इतना ही, 3 बार पढ़ना। जीवन जीना, जीवन जीना, जीवन जीना। बहुत बढ़िया, याद हो गया ना? कितने दिन याद रहेगा? कितने दिन याद रखोगे? सभा तक तो रखोगे, सभा के बाद तो फिर वही घोड़ा वही मैदान, फिर तो कोई याद नहीं रहना। जीवन जीना और मतलब रोटी, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा तो काय को याद करने, फिर करो ही नहीं याद, फिर तो छोड़ ही दो। लेकिन शास्त्रों ने तो आदेश ही दिया है कि यदि इससे तुम्हारा गुजारा होता है, शरीर चलता है, तो काम कर लो भैया। दुनिया के आडंबर रखोगे, यदि तुम बहुत खाने की इच्छा रखोगे तो आपके लिए कष्ट हो सकता है, क्योंकि संसार के जितने भी विवाद होते हैं वे 2 कारणों से होते हैं। एक स्वाद से और एक विवाद से संसार की वृद्धि होती है। किससे? स्वाद से और विवाद से। इसलिए कहते हैं कि तुम स्वाद और विवाद को छोड़ करके धन्यवाद देना सीख जाओ, तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि स्वाद के कारण शुभम चक्रवर्ती जैसे दुर्गति के पात्र हो गए। इस स्वाद के पीछे वो तंडुल मत्स्य कान में बैठा बैठा सोचता रहता है कि काश इसके स्थान पर मैं होता तो मैं सब खा जाता। इसलिए बस मतलब रोटी नॉन से, नॉन रोटी मिल जाए, और वो भी गले न उतरे तो नॉन को पानी में घोल के और रोटी के गला के बढ़िया आराम से खाना। एक बार की बात है कि आचार्य श्री मूंग को दाल को पानी ले रहे थे, सो एक महानुभाव ने कहा आचार्य श्री आप ना तो कछु रस लेते आओ ना रसगुल्ला लेते आओ, कछु तो नहीं लेते। तो आचार्य श्री ने कहा भैया मुझे तो मूंग की दाल में सारे रस आ जाते हैं, मूंग की दाल के पानी में सारे रस आते हैं। घी मिलो रहे थे सो घी को स्वाद आ गया, और उसमें अपने आप में मिठास तो दाल में रहती है, कड़वापन कहाँ रहता? दाल कड़वी रहती क्या मीठी रहती? बताओ कैसी रहती? मीठी रहे। सौंधी कैसे कहते? अरे जिसमें नमक मीठा दोनों मिले हों सो सोनो। नमक और मीठा दोनों होवे
उसमें सोंधापन आ जाता है, तो उसी में सब कुछ आ जाता है। इसलिए भी जैसे दाल के पानी में सड़ रस का अनुभव कर लेते थे, और ऐसा अनुभव करने वाले महापुरुष ही अपनी विशुद्धि बढ़ाते 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 एक दिन ऐसा आता है कि जिनके हाथों में और मुख में मधुस्रावी, अमृतस्रावी, घृतस्रावी रिद्धियां हो जाती हैं, उन मुनि महाराजों को चंदन वाला यदि उड़द के छिलका भी देवे तो वे अमृत हो जाते। तब होते हैं जब जिनने ये रसों को त्याग किया, तभी तो रस रिद्धि होती है। जितनी रिद्धियां होना है उनको पहले त्याग करके बताओ। आपको अमृत का पान करना है मनुष्य बन करके, मर के देवता लोग तो भले ही देवगति में अमृत मिलता है, लेकिन मनुष्यों के जीवन में भी देखना कि जो मुनि महाराज अपने जीवन में विशुद्धि बढ़ा करके सप्तम गुण स्थान में पहुंच करके और लब्धि स्थान बना करके जो ऐसे काम कर लेते हैं कि जिनके पास अमृत श्रावी रिद्धि, मनुष्य को अमृत खाना है तो मुनि बन जाना। जैसे महाराज ने कहा कि हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। अपने जीवन में एक बार मानव पर्याय को पकड़ के इस पद को पाने की कोशिश करना, और यदि नहीं पा पाते हैं तो भावना करना, बार बार परमात्मा के सामने, मुनि राजों के सामने ये भावना भाना, हे भगवान कब धन्य से अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, रागादि के भाव हटाऊं, कर्तादि के दोष नसाऊं। ये परमात्मा ये कब मेरा अवसर आएगा, कब धन्य शु अवसर पाऊं, कब वो अवसर आएगा? कौन सा अवसर? जब निज में ही रम जाऊं। कर्तृत्व बुद्धि को मिटा दो। आज प्रत्येक बुद्धि के व्यक्ति के ऊपर ऐसी कर्तृत्व बुद्धि लदी है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं घर चला रहा हूं। लेकिन एक बात भी याद रखना भैया, किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है। फिर से बोलो, किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता, लेकिन तुम्हारी कर्तृत्व बुद्धि है कि हम नहीं कमाएंगे तो घर भर भूखों रहेगा, भूखों मर जाएगा। एक दिन बिना कमा करके तो देखो। आप लोगों की बुद्धि है कि एक दिन मैं रोटी नहीं बनाऊंगी तो सारा घर भूखा बैठा रहेगा। भूल मत करना भैया, जब तक हो सो बना के खिलाओ, और जब नहीं होगे तो अपन हत्ता जगन्नाथा, तुम जिस रोटी में पानी मिला करके खिलाते हो, जब हम अपने हाथ से बनाएंगे तो उस रोटी में पानी नहीं होगा। क्या होगा? मौन होगा। क्या होगा? मौन होगा। खाजा बनाते तो कैसे बनाते? मौन से बनाते कि मौन डाल के बनाते? मौन भी डालने की वस्तु है क्या? देखो, मौन के बिना खाजा कैसा लगता भाई साहब? खाया कभी? अब जिन्हें खाजा बनाया नहीं उनको क्या पता क्या होता है, क्या डाला जाता है। लेकिन कभी एक आध बार बिना मौन का खाजा भी बना के रखना, जब दांतों से लड़ेगा और गले में अड़ेगा तब पता चलेगा कि मौन की क्या महिमा होती है। मौन की महिमा देखना है तो खाजा के भीतर देखो, मौन की महिमा देखना है तो खस्ता के भीतर देखो। देख लो, ये मौन है। जहां मौन नहीं है वहां पर लोग इस तरह से होते हैं। इसलिए कोशिश करना अपने जीवन में जीवन जीना मौन से, मतलब रोटी नॉन से।
कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, इतना मिल जाए अपना पेट भर जाए। और दोष न देखो नैन से, दोष आंखों से देखने की कोशिश मत करो। दिख जाए तो कहने की कोशिश मत करो, निकल जाओ। जैसे आपका बेटा कोई दोष करके आ जाता है तो क्या करते हो, ढूंढरिया फूटते क्या, जमा बेटा दारू पियाओ, चुपचाप सो जा बेटा, पता नहीं चले कोई को। माता पिता बिल्कुल ऐसे चुपचाप राख में जैसे आगी गाड़ देत ना, ऐसे अपने बेटा के दोषों को दाब के रख देते। दोष माने जमाना, इसलिए बार बार प्रार्थना करो परमात्मा से, पार्श्वनाथ स्वामी से, हे परमात्मा दोष ना कहूं जुबान से, न दोष सुनूं कान से। न दोष कहूं जुबान से, न दोष सुनूं कान से, प्रार्थना भगवान से, जीवन जीना शान से। यदि तुम्हें शान से जीना है तो दो काम करना बंद कर दो, न दोषों को कहना, न दोषों को सुनना। भगवान के सामने तो रोज प्रार्थना करते ना, इष्ट प्रार्थना करते ना, पूजा के बाद में पूजा तो करते हैं आप लोग, पूजा तो शांति से करते हो, लेकिन शांति पाठ अशांति से करते हो। बड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि उस समय आपकी घड़ी पे दृष्टि चली जाती है। और फिर शांति पाठ के साथ में वहाँ पर आप इष्ट प्रार्थना भी करते ना। इष्ट प्रार्थना में क्या करते भाई साहब, ईमानदारी से बताओ क्या क्या मांगते भगवान से, आज तक पता है आप लोगों को? नहीं है? हे भगवान, बस मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अब पूजा कर ली, शांति पाठ कर लिया, अब मैं आपके द्वार को छोड़ करके घर जा रहा हूँ, तो परमात्मा में घर पे रहूँ तो इतनी चीज़ें ना भूलूं। कितनी चीज़ें? शास्त्रों का हो पठन, दुखदा क्या पढ़ते हैं आप लोग? सुखदा के दुखदा? सुखदा है, सुखदा का अर्थ क्या होता? सुखदा का अर्थ क्या होता? सुखम ददाति इति सुखदा। जो सुख को देने वाला होता है वो सुखदा कहलाता है। इसलिए शास्त्रों का पठन होता रहे, परमात्मा जो हमेशा सुखदाई है, ऐसी भगवान से आपने एक बात मांगी है। अभी एक बात हुई, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। अब दूसरी का मांग रहे, लाभ सत्संगति का, लाभ सत्संगति का। हे परमात्मा, सत्संगति का लाभ मुझे मिलता रहे। सत्संगति जीवन में व्यक्ति के अंदर वो उत्साह पैदा करती है कि ध्यान रखना, यदि गर्म लोहे की संगति पानी के बूंद ने कर ली तो उस पानी का नाम निशान मिट जाएगा। यदि गर्म लोहे की संगति पानी की बूंद ने कर ली तो उस पानी का नाम निशान मिट जाएगा। और यदि उस पानी की बूंद ने कमल पत्र की संगति कर ली तो मुक्ता फल की कांति को प्राप्त हो जाएगा। और वही पानी की बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में सीप की संगति कर ले तो मोती बन जाएगी, जो मोती बन करके व्यक्ति के गले में रहेगा। और मोती का लक्ष्य क्या है? तो कहते हैं कि मोतियों की जिद तो बिखर जाने की है, लेकिन धागा की जिद उन्हें पिरोए रखने की है। धागा कहता है कि मोतियों
तुम सीप की संगति करके निकल के आए हो, तुम बिल्कुल गोल हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर छेदा करके और सूत्र डाल करके तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। ये संगति का प्रभाव है। आप कैसी संगति कर रहे हैं? गरम लोहे की तरह पानी की बूंद अपनी आत्मा है और गरम लोहा कुसंगति है। यदि कुसंगति में जाओगे, शराबियों की संगति करोगे, तो 2 दिन में तुम भी शराबी बन जाओगे। जुआरियों की संगति करोगे तो देखो, कई लोग जहां जुआ खिलता वहां खड़े हो जाते हैं। मैं पूछता हूं भाई साहब, आप जुआ देख रहे हैं, भी खेल रहे हैं, लेकिन उस जुआ को देखते देखते कोई हारा कोई जीता तो आप गायक भाव से देखते हैं कि कोई हारी पार्टी को कहते यार तू दहला लगाता तो जीत जाता। क्या करते बताओ? गायक भाव से देख रहे कि संकल्प विकल्प कर रहे? आप भी कुछ लगवा रहे ना, लगा के तो देख। ऐसा कहते कि नहीं कहते? यानी जुआ खेल रहा वो और अनुमोदना कर रहे तुम, लगवा रहे तुम। एक कुसंगति का प्रभाव है। इसलिए ऐसे स्थान पर खड़े मत होना जहां तुम बदनाम हो जाओ। यदि तुम शराब की दुकान पर खड़े होकर के दूध भी पियोगे तो लोग कहेंगे ये शराबी है, और यदि दूध की डेयरी पर खड़े होकर के शराब भी पियोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये तो दुग्धाधारी है, ये दूध का सेवन करने वाला है। ये क्षेत्र कितना बदनाम हो चुका कि उनकी यहां जाओगे तो तुम दूध भी पियोगे तो लोग तुम्हें बुरी दृष्टि से देखेंगे। इसलिए कोशिश करना कि संगति करना तो गरम लोहे की संगति से बचना, कुसंगति से बचना। और संगति करना तो कमल पत्र के ऊपर जाके बैठ जाना। तुम भले ही पानी की बूंद रहोगे लेकिन मोती की तरह चमकोगे और लोग फोटो उतार लेंगे तुम्हारी। फोटो उतरवाना है ना? हर व्यक्ति को अपनी फोटो अच्छी लगती है, परमात्मा तो बाद में अच्छे लगते हैं। मैं पूछता हूं कि आपके ग्रुप की एक फोटो ले ले। ग्रुप की फोटो ले ली और वो ग्रुप की फोटो लेकर के और कल उस फोटोग्राफर ने बहुत बड़ी फोटो बना करके और मंदिर के दरवाजे पे लाके लगा दी। बराबर? अब उस चीज को, फोटो को देख करके आप सबसे पहले उस फोटो में क्या देखोगे बताओ? हैं? पंडित जी कह रहे हैं महाराज को देख, लेकिन ये तो पंडित्याई की बात है। हम समझ रहे हैं कि तुम क्या देखोगे। ईमानदारी से बताओ। उस फोटो में सबसे पहले हर व्यक्ति की दृष्टि जाती है कि कल मैं भी तो था, मेरी फोटो कहां चली गई? और जब हम नहीं ढूंढ पाते तो भाई साहब हम दिख रहे कहीं। तुम बैठे तो हो, लेकिन जब फोटो उतर रही तो इनने अपना सिर ऊंचा कर दिया, इसलिए तुम छिप गए। ऐसा होता ना? तो जैसे उस फोटो में आपको अपनी खोज मुख्य होती है, मैं कहाँ हूं, मेरी फोटो ना मिले तो मैं सामने वालों को खोजने के लिए तैयार कर देता हूं। इसी तरह आप अपनी
खोज में लग जाओ तो जीवन बड़ा सुखी होगा। इसलिए भगवान से तुमने मांगा कि शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सत्समागम का हमेशा लाभ मिलता रहे, लाभ मिलता रहे। हे परमात्मा, क्योंकि ज्ञान आपको पुस्तकों के पढ़ने से आ सकता है, लेकिन विवेक तो सत्समागम से आता है। विवेक चाहिए तो आपको सत्समागम की जरूरत है। और विद्या होवे लेकिन विवेक ना होवे तो ये अधूरे हैं। विद्या के साथ विवेक और विनय होता है तो ये तीनों चीज मिलकर के एक मोक्ष मार्ग में बहुत बड़े सहायी हुआ करते हैं। इसलिए आगे जो सूत्र मुनि से देना था वो समय तो हो ही गया है आज मंगलाचरण में। अभी तक तो सूत्र आपको दे नहीं पाया, लेकिन पुनः एक बार अपन देख लेते। पुराने सूत्र तो याद होंगे आप लोगों को। पहला सूत्र क्या था भाई साहब, आपको पता है? लोग क्या कहें, बहुत अच्छे, यहाँ के लोग बहुत होशियार हैं, याद अच्छी रखते हैं, रखना भी चाहिए। क्योंकि जब बाल अवस्था होती है तो बच्चे के लिए बार बार कहते बेटा याद करो, बेटा याद करो, बेटा याद करो। अब जब जवानी और बुढ़ापे आ गए सो अब सारी बातें याद हैं, सो अब लोग कहते हैं भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ, भूलना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना बदल गया। लोग अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी बातें दिल में रखते हैं। क्या लोग अच्छी बातें कहाँ रखते हैं? पेन ड्राइव। और बुरी बातें कहाँ रखते हैं? दिल में। इसलिए भी बुरी बातें दिल में आती हैं तो हमेशा बुराई जागृत होती रहती है। इसलिए कोशिश करना है आप। क्या कोशिश करना? आपके चौका में दो चीजें बनती हैं, एक चटनी और एक अचार। क्या? एक चटनी और अचार। तो बुराइयों की तो तुम चटनी बनाना ताकि एक दिन चले, और खुशियों का अचार बनाना ताकि सालों साल चले। फिर से बोलो, चटनी कितने दिन की खाते आप लोग? एक दिन की कि एक टाइम की? सही बताओ ईमानदारी से। सुबह की बनी चटनी सुबह ही पूरी करते हो कि शाम को भी खींच ले जाते? देखो, कोई बताएगा नहीं, मुझे पता है कौन अपनी इज्जत लुटवाएगा। कई बार तो ऐसी होती हैं कि जो चटनी वगैरह बच जाती हैं तो लास्ट में खाने वाला सोचता चलो आज जो ही खा के पूरा कर लो। बुराइयों की चटनी बनाना ताकि एक दिन चले, और खुशियों का अचार बनाना ताकि सालों साल चले। आप क्या कर रहे हैं बताओ? अचार बना रहे कि चटनी? अचार को एक दिन में पूरा कर रहे हो, चटनी को कितने दिन चला रहे? बुराइयां तो कितने समय चल रहे हैं भाई साहब? सालों साल के 10-5 साल। एक महानुभाव तो कह रहे थे कि हम मर जाएं, मैंने शकल ले देख। सो निर्लोभ सागर जी ने कही कि मर के उन्हीं के घर में चूहा बन गए तो कितनी बार शकल देखो उनकी, बता। ऐसा भी तो हो सकता है, मर के चूहा नहीं बन सकते क्या? बन सकता है। इसलिए कोशिश करना कि बुराइयों का चटनी बनाना और अच्छाइयों का याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पहला सूत्र क्या था? लोग क्या कहें। और दूसरा सूत्र क्या था भाई साहब? ये मुझसे नहीं होता। और तीसरी बात, मूड नहीं है। अब चौथी बात सुना दें कि आगे सुनाएंगे अब, लेकिन समय तो हो रहा है।
चौथी बात है कि कई लोग कहने लगते हैं मैं क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है। क्या कहते हैं? मेरी किस्मत खराब है। अब खराबी की बात फिर अपन आगे सुनेंगे कि कैसी खराब है और कैसी अच्छी है और क्या किस्मत होती है, किस्मत कौन बनाता है, किस्मत बनाई जाती है कि बनती है कि पूर्व भाव से बना के लाते हो। इस सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने फिर उपस्थित करेंगे। आज तो मैं यहीं विराम लेता हूँ और अपने बीच में आज माता जी भी पधार गए। ये बहुत अच्छी बात और उन्होंने बहुत अच्छी बातें सुना दी। शुरू में आप लोग लेट आते हो इसलिए उनके प्रवचन नहीं सुन पाए आप लोग। काश आप लोग 8:30 बजे आ जाते तो उनकी भी अच्छी बातें सुनने मिलती हैं आप लोगों के लिए। लेकिन करें क्या, जो भाग्य में होता है वही तो मिलेगा, ज़्यादा क्या मिलेगा। यही मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान शेष उजे लोकालोक, श्रोवाणी मस्तक धरूं सदा देतो धोक। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रहे